आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आए हैं घोड़ाखाल से कुछ ही दूरी पर स्थित महेश खान शिवालय में, जो कि घने जंगलों के बीच स्थित है। हम भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि वे आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। यह है महेश खान स्थित शिवालय का प्रवेश द्वार। ये घोड़ाखाल से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आप वाहनों की सहायता से आ सकते हैं। हरे भरे पेड़ों के बीच ये मंदिर स्थित है। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ आकर बहुत शांति की अनुभूति होती है। आज यहाँ पर शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भोलेनाथ के भक्त पूजा अर्चना करने दूर दूर से आते हैं। ऐसा माना जाता है कि महादेव की कृपा से यहाँ आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस मंदिर के समीप ही फॉरेस्ट विभाग का एक रेस्ट हाउस भी है। विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे दशतुष्टाविदधद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् 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 दशतुष्टाविदधद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। ॐ हरिः ॐ आसुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षोभणसृणी नाम संग्रन्दनो निमिष एकवीरः शतगुंशेन अजित्साकमिन्द्रः संग्रन्दनेनानिमिखेण यष्णुना युत्कारेण दुष्यवनेन धृष्णुना तदिन्द्रेण जयतत्सह त्वं जुढो नरैखुस्तेन वृषणा सयुखुस्तः सनिखङ्गिभिर्वशी सग्वं षष्ठा सयुध इन्द्रो गणेन सग्वं शिष्टजित्सोमपाबाहु सद्युधन्मा प्रतिहिता विरस्ता बृहस्पते परिदीया रथेन रक्षोहा मित्रा अपबाधमानः प्रभञ्जन् सेनाः प्रमृणो जुधाजयन्नस्माकमेध्यविता रथानाम् बलविज्ञायस्थविरः प्रवीरः सहस्वान् वाजी सहमान उग्रः अभिवीरो अभिसत्वार्हन् वाजिनां वाजिनान् दृथानां जयतां चन्द्रघूखाः अस्माकमिन्द्रः संवृते खुध्वजे ख्वस्माकञ्जा इखवस्ता जयन्तु अस्माकं वीरा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम श्री सूर्याय नमः। ओम इमं देवास पत्मग्वं शुभध्वं महते क्षेत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्याय इंद्रस्य इंद्रियाय इमम मुख्यपुत्रम मुख्यै पुत्रमस्यै विशेषोमि राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानागुं राजा। ओम चंद्रमसे नमः। ओम अग्निमूर्धादिवः ककुत्पतिः पृथिव्यायम् अपागुं रेतागुं जुमति। ओम भौमाय नमः। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजा गृहीत्वा मिष्टापूर्ते श्रीगुं श्रीधामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् श्रीदेवायजमानस्य ओम बुधाय नमः। ओम बृहस्पते अतियतर्योरहाद्युमद्विभाति कृतुमज्जनेखु यद्दीदयच्छवसरितप्रजा तदस्मात् सुदृढं देहे चित्रम्। ओम बृहस्पते नमः। ओम अन्नात् परशुतोरसं ब्रह्मणा व्यपिबत्क्षत्रं पयः सोमं प्रजापतिः ऋतेन शक्तिमिन्द्रियं विपानगुं शुक्रमन्धसिन्द्रस्येन्द्रमिदं पयोमृतं मधु। ओम शुक्राय नमः। ओम शन्नो देवीर्भिष्ट्यापो भवन्तु पीते संयोरभिस्रमन्तु। ओम शनैश्चराय नमः। ओम कया नक्षत्रा बहुदूती सचनः। ओम द्यौभौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरूषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम धृते दृगहमा मित्रशमा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रचक्षुषा समीक्षा महे दते त्रिगुहमा जोक्ते शनिर्जीव्या संयोक्ते शनिर्जीव्या सम्म नमस्ते हर्षे शोचिखे नमस्ते स्वर्चिखे अन्यास्ते अस्मत्तपन्धुहे तयः पावको अस्मभ्यगुं शिवो भवो नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनेत्नवे नमस्ते भगवन्नस्तु यतो यतः समीहसे यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यः भयन्नः पशुभ्यः सुमित्रियान् आपूर्धः सन्दुर्मित्र्या सन्द्योष्मान् द्वेषजञ्चयं दिग्मः ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम सर्धशतमदीनाः स्याम सर्धशतं भूयस सर्धशतातो हरि ओं सर्वे वै देवा देवीमुपतस्तुः काशित्वं महादेवीति मथमन्त्रः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ग्लौं हुं क्लीं जुं सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हं सं लं सं फट स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटवहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुम्भहन्त्यै च निशुम्भासुरघातिनी जागृतं ये महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तुते चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विच्ची चावेदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी धां धीं धूं धूं जटे पत्नी वां वीं वूं वाग्धीसुरे क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकाररूपिण्यै जं 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 यमनादिनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः श्रियं कां चां टां तां पां यां शां वीं दूं ऐं वीं हं शं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु स्वाहा पां पीं पुं पार्वती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते शरणागतिनाथो परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते बहिर्व्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगान् शेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वयाक्वार्यं वसन्तवैरिविनाशनम् ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं बिन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अशुपूर्वां रथमध्यां हस्तनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहवे श्रीर्मा देवी जुक्तां कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे सतां पद्मवर्णां तां युहुपहवे श्रियं ॐ चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनेमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेन शतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तौ वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायाश्वाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिशमणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मे गृहातो गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तां युहुपहवे श्रियं ॐ मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमिषि मयि पशूनां रूपमन्नश्यो मयि श्रीः सयतां सह कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दव श्रेयव्वासवे कुरे मातरं पद्ममालिनी आपः सृजनस्निग्धानि चिक्लीतवशमे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावोदाशुष्वान् विन्दयं पुरुषानहं यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुह्यादाज्यमन्वहं सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीभवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः ॐ घोरेभ्यो तु घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अष्टरुद्रूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् अङ्गरागाय महेश
सर्वेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्जवृंदो सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमाय मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरम् इदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवरूपमवाप्नोति शिवेन सह मोदते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही दे
फूल ले लीजिए हाथ। ध्यान ध्यानम। ओम यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसि व्यालराट सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः सशिवः श्री शंकरः पातु मां। श्री शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। स्वाहा कहो। ओम शिवाय नमः। 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 इदं शिवाय इदं नमः। फिर ध्यानम। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम श्री महामृत्युंजयाय नमः। ओम हौं जुं स ओम भूर्भुवः स्व ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं म उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वभुव भू ओम सजु हम। ओम हौं जुं स ओम भूर्भुवः स्व ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं म उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वभुव भू ओम सजु हम। ओम हौं जुं स ओम भूर्भुवः स्व ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं म उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वभुव भू ओम सजु हम। ओम हौं जुं स ओम भूर्भुवः स्व ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं म उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वभुव भू ओम सजु हम। ओम हौं जुं स पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। विद्याय प्रजननाय रायस्पोखाय लो प्रधान जी रायस्पोखाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जद्भद्रं तन्न आसुव। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरूहदयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम इस वर्ष के महाशिवरात्रि
के पवित्र पर्व पर हमारे यहाँ पर भवाली नगर पालिका के अध्यक्ष प्रथम नागरिक श्री संजय वर्मा जी हैं, जो ये महेश खान स्थित भगवान शिव के परम भक्त हैं। प्रत्येक वर्ष यहाँ आते हैं और यहाँ पर जो मेला और आयोजन होता है उसमें तन मन धन से उनका सहयोग रहता है। तो वर्मा जी, मैं कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं महेश खान के इस मंदिर में? अभी रास्ते में बच्चों के संग आ रहा था, मुझे याद है कि 50 साल की मेरी उम्र होगी। हमें अभी आज जगदीश गुणवंत जी स्वर्गीय, जो कि उनके ट्रक हुआ करते थे, तो वो ट्रक भवाली जो पुराना रामला का मंच है वहाँ पर खड़ा होते थे, पूरी भवाली, और वो निःशुल्क सेवा रखते थे। तो हम बचपन से ही इस मंदिर में, पूरी भवाली के लोग इस मंदिर में संग आस्था है, शिव जी की संग आस्था, और बचपन से हम लोग यहाँ पर आते हैं। और आज हमारा सौभाग्य कि आज हम जब बच्चे थे तो खुद आते थे, आज हम अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। तो मतलब भगवान शिव की कृपा है कि उन्होंने आपको अवसर दिया भवाली नगर के नागरिकों की सेवा करने का। खासकर यही शिव की, भगवान शिव जी की बहुत आशीर्वाद है, और माँ नंदा, सुनंदा और शिव जी सभी के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं आज मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैंने देखा कि इस मंदिर में जहाँ पहले बहुत सुस्त व्यवस्था होती थी, मैं आज याद करना चाहूँगा अपने घोड़ाखाल मंदिर के वरिष्ठ पुरोहित स्वर्गीय के दादा जोशी जी को। तो उन्होंने ये आयोजन को भव्य रूप दिया, और आज उनके परिवार के रमेश चंद्र जोशी जी, सोयाल जी, आप लोग, पूरा जोशी परिवार, गुरजू के जो महापुरोहित हैं, वो परिवार यहाँ पर आकर महेश खान में आज इस परंपरा को बनाए हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ी भी इसी तरह भक्ति के रस रखते हुए जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान है सबको इसी तरह करते रहे, और शिव की महिमा हम सब पर बरसे। अध्यक्ष जी, क्या परिवर्तन देखते हैं आप कह रहे इतने काफी पहले से आप यहाँ पर आते रहे हैं भगवान के मंदिर में? थोड़ा छोटा सा ही मंदिर था, आज मंदिर का भी स्वरूप बहुत अच्छा हुआ है, और तब लोग पूजा करके सीधे चले जाते थे। आज आप लोगों के परिवार से, जोशी परिवार से, यहाँ पर भंडारी की भी व्यवस्था है, सब कुछ व्यवस्था है, और आज बहुतायत में लोग यहाँ पर आने। आज एक पहचान खास तौर पर हमारे स्वर्गीय गुरुदेवता मंदिर के पुरोहित के दादा जोशी जी ने दी है, और इसको एक पहचान मैं आज याद करना चाहूंगा अपने छोटे भाई दीपू को भी। उसने भी, तालचंद का मेरा भाई, हर चीज को, आत्मा को शांति प्रदान करे, शांति प्रदान करे, और उनका बहुत बड़ा योगदान सोयाल जी हमारे सारे मंदिरों में और सारे धार्मिक अनुष्ठानों में है। और जब जब जिस मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान होंगे, दीपू हमेशा सबके दिलों में आज भी जिंदा रहे। तो भगवान शिव ने आपको एक अच्छी जिम्मेदार पद पर नियुक्त कर रखा है, तो मतलब यहाँ का यदि भी रिजर्व फॉरेस्ट के अंडर में है, बहुत ज्यादा संभावनाएं तो नहीं है, लेकिन वो जो भव्य मेले का रूप ले चुका है, उसमें क्या क्या सुधार की अपेक्षाएं अभी आपसे की जा सकती है? क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर भी है, तो ऐसा नहीं है कि सोयाल जी फॉरेस्ट के अंदर कुछ काम नहीं हो सकता है, वो फॉरेस्ट की परमिशन से ही हो सकता है। थोड़ा सा इसके मार्ग में सुधार हो, और थोड़ा सा सौंदर्यीकरण की और व्यवस्था हो, और खासकर वैसे भी बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत ही विश्व का कहना चाहिए कि बहुत माना जाना स्थान है बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो इस स्थान का जो सदुपयोग होना चाहिए, मैं स्पष्ट शब्दों कहूंगा कि सरकार, साथ साथ प्रशासन उसको अभी भी नहीं कर पाया। ये अपने आप में पर्यटकों के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी एक बहुत बड़ी पहचान है, और इसका जो प्रचार प्रसार हो जाना चाहिए था बर्ड वॉचिंग से लेकर हिस्ट्री के लेकर। और इसकी खासियत एक और है कि आज पूरा भवाली शहर जो पानी पी रहा है, और शिप्रा का जो उद्गम कहा जाता है वो गागर और यहीं से महेश खान से है, तो कहीं ना कहीं पानी के लिए बहुत अच्छा स्थान है। तो इसके भव्यता के लिए शासन ने जिस तरह भी कैची धाम को 5वें धाम के रूप में रखा है, इसी तरह इस स्थान को भी हम चेतित करेंगे, और सब लोग इसके लिए शासन प्रशासन मांगते हैं, तो ये बहुत भव्य स्थान होगा। और देखिए कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा शिवरात्रि का मेला एक दिन यहीं पर लगे। आप पावर में है तो आपसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नहीं, हम भी इस बात को, जो भी मंच हमें सही मिलेगा, जहाँ पर भी उचित माध्यम मिलेगा, हम भी इस बात को रखेंगे। और मैंने तो लगातार बर्ड से लेके जब मैं दैनिक जागरण में भी काम किया था, जिस स्थान के बारे में हमेशा लिखा है, और आज भी पालिका से अध्यक्ष के रूप में, सेवक के रूप में, जहां पर भी मुझे मौका मिलेगा, मैं इस बात को अवश्य। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का मंदिर परिसर और इस वर्ष का महाशिवरात्रि पर्व, तो यहाँ और हमारे यहाँ पर पार्श्व में बैठे हैं श्री गणेश दत्त जोशी जी, ग्राम प्रधान मेहरा गांव। जो अब आप देख ही रहे हैं कि पूरा जो भंडारे का कार्य चल रहा है, उसको सुबह से लेकर लगातार भक्तों को, जो भी सैकड़ों भक्त यहाँ पर आए, आलू और शकरकंद और खीर इत्यादि खिलाकर की सेवा कर रहे हैं, और अभी भी लगातार काम में लगे हुए हैं।
और प्रमुख बात यह है कि इनके जो पिताश्री श्री केदारनाथ जोशी जी थे, उन्होंने ही इस मंदिर की स्थापना की और यहाँ पर शिवरात्रि के दिन मेले के आयोजन की शुरुआत की। तो आदरणीय प्रधान जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको कब से याद है यहाँ आने की? क्या उस समय कार्यक्रम शुरू हो चुके थे या? मेरे को तो ये ध्यान है कि मैं 4-5 साल का था, पिताजी आते थे यहाँ पे, तो पिताजी के साथ आते थे हम, पैदल आते थे घर से। तब तो इतनी गाड़ी के नहीं था, एक यहाँ पे गुणमंजी का था, ट्रक लगाते थे चक्कर, मगर मैं और पिताजी उनके साथ और भी 2-4 जने और रहते थे। तो हम सुबह लगभग 6 बजे यहाँ पैदल आके नराना करते थे। तो इतनी याद है, बल्कि हम यहाँ बगल में ग्राउंड कहीं पे खेलते रहते थे दिन भर। फिर पिताजी के साथ यहाँ थोड़ा काम वगैरह करते थे। पिताजी कितनी उम्र होगी आपके उस समय? बस ये 4-5 साल से आ रहा हूँ। अच्छा। तो मतलब उस समय भी कुछ भीड़ भाड़ रहती थी? कितने लोग रहते थे? नहीं, भीड़ रहती थी। अच्छा। अब जरा प्रचलित हो गया, अधिक आ रही है, तो भीड़ तो पहले भी रहती थी। और आयोजन में ये भंडारा वगैरह, ये पूजा इत्यादि का पूरा आयोजन इसी वर्ष की तरह होता था? हाँ, पहले बिल्कुल ऐसे होता था। तो आप तो यहाँ पर ग्राम प्रधान के पद पर भी आसीन है, बिल्कुल महेश खान से निकटस्थ आपका गांव है। जी। जनप्रतिनिधि होने के नाते और थोड़ा मतलब पावर में होने के नाते, मतलब यहाँ और क्या क्या विकास की संभावना है? ऐसा है, ये है फॉरेस्ट लैंड। हाँ, तो यहाँ विकास तो हो नहीं सकता है। हम मंदिर में थोड़ी बहुत जो भी है, हम पोताई वगैरह ये चीज करवा सकते हैं, अन्य कुछ चीज तो बना नहीं सकते हैं, क्योंकि जो नेचुरल है वैसी रहेगा। और पर्यटकों की सुविधा के लिए कुछ? पर्यटकों की सुविधा के लिए यहाँ पे वन विभाग ने बनाए हुए हैं, जो है अपने रहने की व्यवस्था वगैरह है। तो बाहर से पर्यटक आते हैं, उस सीजन में आते हैं यहाँ पे। मतलब आप तो तब से आप जब 5 साल की उम्र के में लगभग बता रहे, तो फिर लगातार हर साल आते हैं। शायद कोई साल छूटा होगा, और भगवान करे आप अभी सैकड़ों वर्षों तक यहाँ आते रहे। धन्यवाद। हमारे इस पवित्र कार्यक्रम जो महाशिवरात्रि का वार्षिक मेले का यहाँ पर कार्यक्रम होता है, तो बहुत ही मेरे ख्याल से आज सुबह से लेकर अभी तक जितने भी श्रद्धालु यहाँ आए होंगे, तो शायद इतने बुजुर्ग और इतने उम्र के, इतने अवस्था के वही यहाँ पर हमारे बीच में हैं। और मैं देख रहा हूँ कि लगातार सुबह से आलू छीलने में और आलू काटने के काम में लगातार व्यस्त हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि उनकी इतनी कर्मठता का क्या राज है? मतलब इतने स्मार्ट कैसे हैं आप, इतनी उम्र में भी इतना काम कर ले रहे हैं बैठे बैठे? मेरी उम्र 83 साल हो चुकी है और भगवान की ऐसी कृपा है। 86 साल? 83 हाँ, 83 साल हो गए। 83। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि अभी जहाँ भी ये भक्त काम करते हैं, भंडारा वगैरह होता है, उसमें पूरा सहयोग देता हूँ। जितना भी अपने से हो सका तो वह सहयोग में देता हूँ। अब पता नहीं भगवान की कृपा आगे वो क्या है। नहीं, भगवान की कृपा भी है, आपकी कर्मठता है, आपका भगवान के प्रति भक्ति है, प्रवृत्ति है, और आपका जो नियम संयम पूर्ण जो जीवन है वो उसका है। और अच्छा, ये यहाँ पर आप लगभग कितने वर्षों से यहाँ पर इस मंदिर में, यहाँ पर जो शिवरात्रि का कार्यक्रम होता है, कितने वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं लगातार? यहाँ तो बहुत लंबे टाइम से, क्योंकि मैंने तो जितने साल देखा, मैंने हर कार्यक्रम में आपके दर्शन हुए। यहाँ पर मैंने 36 साल तक सैनिक स्कूल में नौकरी करी, तब मैं यहाँ आता था। उससे पहले भी यहाँ आया करता था। 36 साल तो वो हो गया, और 18 साल रिटायर हुए हो गए। 2004 में रिटायर हुआ था मैं। 18 साल ये हो गए। 54 साल हो गए। 54 साल हो गए लगातार। मतलब यह है मंदिर में मैं हमेशा, पहले किराज के संग आता था, उसके बाद फिर बाद में फिर किराज स्वर्गवास हो गया, तो फिर रमेश वगैरह ये लोग आने लगे। जो इस मंदिर के संस्थापक श्री गोलजू मंदिर के पुजारी जी जो केदारनाथ जोशी जी थे, वो भी आपके परम मित्र थे। हाँ, क्योंकि आप लोगों के एक साथ काम करते हुए हंसी मजाक। ये मंदिर तो बाद में बना, पहले ये मंदिर था। अच्छा, ये पेड़ के नीचे? पेड़ के नीचे जो मंदिर है ये था पहले। हाँ, वो मंदिर विशाल जी जरा बाद में मंदिर को कर लीजिए, बाद में कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद ये मंदिर बाद में बना? ये बाद में। जो पेड़ के नीचे हो, जो पेड़ के नीचे, लाल भी दिखेगा। हाँ, तो मतलब मुख्य मंदिर वही है। तो अच्छा, एक वहाँ पर घड़ा भी रखा हुआ है। हाँ, तो घड़े की क्या कहानी है? घड़े का ऐसा है, पानी का।
उसमें जो है शिव जी भगवान के नहाने के लिए पानी हाँ। अब तो पाइप लगा दिए हैं, पहले काम करते हैं उधर से पानी वैसे ही आता था। जैसे अच्छा। यहाँ अब ये बंजर हो गया, पहले यहाँ सब आबादी थी, ये सब ये जंगलात वालों का यहाँ काम करे पूरा इसमें इलाके में सब। एक प्लॉट उस साइड भी है अभी हाँ जंगलात वालों हाँ का, हाँ वहाँ भी पेड़ पौधों का काम होता था और यहाँ भी होता था। हम्म काफी आदमी काम करते थे। ये जो टूट गया है ना, ये हम्म इसमें सब आदमी रहते थे, हम्म हमारे लोग। तो एक जीवन का बड़ा लंबा भाग आपने भगवान की सेवा में लगाया है। तो कैसा मतलब परिवर्तन, जो जैसे पहले कार्यक्रम होता था कितने लोग होते थे और तब के और अब के कार्यक्रमों में क्या अंतर है? अब ऐसा है, पहले कम आदमी आते, अब आस्ते 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 आदमी अब बढ़ते रह रहे हैं, क्योंकि अब सबको यहाँ का मंदिर का पता लग गया है। तो सब लोग अब देखो, अभी तक यात्री आने में हाँ, आज भी लोग सैकड़ों लोग यहाँ पर आए हैं, सैकड़ों लोग यहाँ पर आए हैं। अभी आने में है, अभी मतलब ये है टाइम, ये 4 बजने वाले होंगे मेरे ख्याल से। हाँ 4 बज गए हैं, तो 4 बजे अभी यात्री पहुँच ही रहा है। 54 साल तो आपको हो गए लगातार आते थे, तो उससे पहले मतलब ये स्थापना कब कितने साल हो गए? इससे वो तो बहुत लंबे टाइम से, मतलब जो केदारदास जी ने जो यहाँ पर जो विकास किया, उससे भी पहले से मंदिर यहाँ पर था? उससे पहले से मंदिर था। अच्छा, तो अभी मतलब अभी 100 साल तक तो आप आएंगे यहाँ, तो 100 साल में तो मतलब आप मतलब भगवान की सेवा में उपस्थित रहेंगे फिर यहाँ पे। वो तो जब तक पैर काम करेंगे तब तक भगवान के मंदिर में। भगवान करे ऐसा ही हो। पश्येम सर्वशतम जीवेम सर्वशतम शरणयाम सर्वशतम अदीनाः स्याम सर्वशतम भूयस्य सर्वशतातो। धन्यवाद। हमारे सम्मुख यहाँ पर है श्री प्रताप सिंह जी, जो कि यहाँ जो महेश खान में जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, उसमें बहुत लंबे टाइम से इन्होंने यहाँ पर काम किया है। तो यहाँ और यहाँ पर वन विभाग के भी ये अधिकारी रहे हैं। तो वन विभाग की सेवा के साथ साथ शिव भक्तों की भी सेवा करने का इनको अवसर प्राप्त हुआ है। तो जब से मेरा यहाँ संपर्क रहा है, तब से मैंने तो देखा है कि ये जो भी महाशिवरात्रि के कार्यक्रम में जो भी मेले इत्यादि का कार्यक्रम होता है, ये सारी व्यवस्थाएं इन्हीं के पास होती हैं। हम तो शिवरात्रि दिन पहुंचते, लेकिन पहले दिन से ये यहाँ पर लकड़ियां रखी, लकड़ियों की व्यवस्था है, चूल्हा कहाँ पर बनना है, बर्तन कहाँ से आएंगे, सर पानी की व्यवस्था, तो सारी व्यवस्था इनके द्वारा होती है। तो प्रताप सिंह जी, आपको कितने साल हो गए यहाँ नियुक्त हुए वन विभाग में? कंटिन्यू तो 25 साल से यहीं। हाँ, 25 साल आपको जी भगवान शिव की सेवा का अवसर मिला है। तो कैसा, मतलब जो 25 साल पहले जो कार्यक्रम होता था उसमें और अब क्या अंतर महसूस करते हैं? पहले कैसा कार्यक्रम होता था? काफी अंतर होता है। आस्था तो पहले से जुड़ी है लोगों की, हाँ। बचपन से मतलब हम देखते हैं कि काफी मतलब लोग यहाँ पर आया करते हैं, मानते हैं। वैसे भी पर्व पर तो आते ही हैं, अन्यथा भी लोग कोई पार्थिव वगैरह पूजनी होती है तो। अच्छा, पार्थिव पूजा भी होती है? वो भी हाँ, ये नई सूचना, मुझे खुद नई सूचना मिली है। यहाँ पर ये पार्थिव पंडित जी लोगों को पकड़ के ले आते हैं, तो यहाँ पार्थिव वगैरह पूछ पाठ के कभी भगवान बुलाना। अच्छा, ये सब से बोले का वो है। हाँ, जैसा हाँ, भगवान शिव का सिद्ध स्थल है, तो पार्थिव पूजा भी बहुत अच्छा कार्यक्रम रहता है यहाँ। अच्छा, रामायण और क्या क्या कार्यक्रम होते थे? जिनकी सजा होती है तो कोई लोग रामायण वगैरह भी करा लेते हैं। हाँ, रामायण भी होते हैं, पार्थिव पूजना, ये सब चल रहता है। जिस टाइप से जिसका जो श्रद्धा होती है जो कर सकता है। हाँ, मतलब ये जो भावना जो जैसी बनी है यहाँ की प्रति। अब आजकल मॉडर्न जमाना जो है, आदमी सका सौंद में रहना आदमी है, उस हिसाब से तपस्वी टाइप की भूमि है। हाँ, तपस्वी भूमि है बिल्कुल। ये बनखंडी महाराज जी हमारे, उन्होंने कई चक्कर काटे यहाँ। अच्छा, यहाँ आते थे? कई चक्कर काटे कि बसने की सोची उन्होंने। अच्छा, कि मैं रह सकता हूँ या नहीं रह सकता हूँ, पता नहीं उनका क्या ऐसा मूड उखड़ा, वो फिर मना कर दिया उन्होंने। वहाँ 7 साल के बाद, हाँ 7 साल के बाद मनखंडी महाराज जी वहाँ फिर उन्होंने अपना स्थान बना लिया। यही यहाँ की विशेषता है।
तो बाकी आप जैसे लोग सहयोग में रहते हैं तो काफी कुछ देखने को मिल रहा है। आज ही देख रहे हैं आप, काफी लोग आए। हाँ, सैकड़ों लोग। हाँ, सैकड़ों लोग आए कि मतलब जो भी है यहाँ के प्रति उनकी भावनाएं जागृत हो रही है। तो प्रताप सिंह जी 25 वर्षों से लगातार यहाँ सेवा कर रहे हैं और उन्होंने ये भी बताया कि पार्थिव पूजाएं होती हैं, महाशिवरात्रि का कार्यक्रम होता है, अखंड रामचरितमानस के पाठ होते हैं, सुंदरकांड का पाठ होता है, तो नाना प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। तो अभी आपकी कितनी सर्विस बची हुई है? मात्र अब क्या है, हो ही चुकी है, 2-3 साल और बचे। 2-3 साल और बचे हैं, तो 2-3 साल तो आप पक्का ही भगवान की सेवा में रहेंगे। उसके बाद भी आएंगे शिवरात्रि के दिन जब घर चले जाएंगे अपने? आएंगे क्यों नहीं सर। हाँ, तो आते रहिएगा यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपके यहाँ अधूरा जैसा लगेगा जी। धन्यवाद प्रताप सिंह जी। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व ग्राम प्रधान, पूर्व बीटीसी मेंबर और बीजेपी की मंडल अध्यक्ष श्रीमती भगवती जी। तो आप हमें बताइए कि इस मंदिर से आपका क्या रिश्ता है और आप यहाँ कब से आ रही हैं? हम जब बचपन में 10-12 वर्ष के होंगे तब से हम यहाँ आना शुरू कर रखा है। असली में हमारे पिताजी यहाँ काम करते थे, काम करते करते उन्हें घड़ा मिला यहाँ खुदाई में। उनके सामने पेड़ है, 2 घड़े मिले, एक तो फूट गया था, एक वहीं पे रखा, अभी भी वहीं पे है वो। तब से हमारे पिताजी ने यहाँ पे भंडारा शुरू किया, पूजा अर्चना शुरू करी, तभी से हम लोग यहाँ आते हैं। अच्छा, अब यहाँ ये भव्य रूप में होने लग गया धीरे धीरे जी। अब यहाँ लोग पहले तो पैदल आते थे, हम तो यहाँ कूण श्याम खेत होते हुए पैदल आते थे तब उस समय। अच्छा, आज तो है यहाँ तक गाड़ी आती है। बड़ा सुंदर सा, वैसे भी बड़ा अच्छा फॉरेस्ट लैंड है इधर। तो हरे भरे जंगल को बड़े बड़े अच्छे रास्ते में भी आते वक्त आपने भी देखे होंगे जी, बहुत सुंदर था रास्ते में भी, काफी अच्छा लग रहा था। रास के फूल खिले हुए हैं कहीं पे, आते वक्त रोड भी मतलब ये नहीं कि ओरिजिनल उस टाइप की रोड है। काफी साल हो गए हैं, अब तो मैं नाती पोतों वाली हो गई हूँ। अच्छा जी, धन्यवाद। आज महाशिवरात्रि का पवित्र पावन पर्व और हम हैं भगवान शिव के सिद्ध स्थल महेश खान स्थित भगवान के मंदिर परिसर में, और मंदिर परिसर में पूजारत हैं श्री 1008 गुलजू महाराज घोड़ाखाल के पुजारी जी श्री रमेश चंद्र जोशी जी, जो कि स्वयं में ही एक संत हैं। और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मतलब सुबह से लगातार बैठे हुए हैं, जो कि बिल्कुल तपस्या है और एक सामान्य व्यक्ति के लिए बड़ा दुष्कर कार्य है। तो आदरणीय जोशी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये महेश खान के मंदिर में आप कब से यहाँ पर ये महाशिवरात्रि के या अन्य किसी पर्व पर यहाँ पर उपस्थित होते हैं? ओम नवरे शाम सभा शिव भगवान की जय। जैसे कि आचार्य श्री कैलाश शिवाल जी ने अभी प्रश्न किया था कि मैं यहाँ पर कब से हूँ या क्या हूँ, तो मैं जब से मैंने होश संभाला है, जब से मुझे एक इंसान को होश आती है, तो मैं इसी स्थान में शिवरात्रि को आता हूँ। और मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री केदार जोशी जी हमें यहाँ लाते थे और यहीं पे हम शिवरात्रि का पर्व मनाते थे। तो आज लगभग 60 साल, मेरे को 58 साल हो गए हैं मेरे को इलाज लगवाता है। उस समय 5 साल की उम्र से ही मैं लगभग यहाँ आने लग गया। ये जो स्थान है वो बहुत ही दिव्य स्थान है। ये पहले बहुत छोटा हुआ करता था, फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये मूर्ति की स्थापना हुई थी, उसके बाद हमारे पिताजी द्वारा और वृंदानंद, हम उन्हें आचार्य कहें, महत विद्वान तपस्वी एक वृंदानंद महाराज हुआ करते थे। वो यहाँ पर रहे और उन्हें आज्ञा दी कि यह शिवलिंग यहाँ पर लगाया जाए। ये लगभग 1969 में ये इनकी स्थापना यहाँ पर हुई है।
शिवलिंग की, परंतु ये इनकी काफी पुरानी है, जो अब जब पिताजी इतने साल पहले आते थे तो उससे पहले थे। तो महेश खान का अर्थ जहाँ सब लोग जानते हैं, महेश का मतलब महेश शिव जी भगवान, ध्यायेत्यम महेशम। देखिए ये भी उसमें है कि उसका नहीं है। यहाँ पे पहले रोड इसी मार्ग से आ रही थी, तो भगवान ने अपना रास्ता उन्होंने कहा बदलो। जब आग नहीं बदला उनके ठेकेदार जो थे, तो यहाँ पे नागों की वर्षा होने लगी। जब धीरे धीरे कुछ लोगों से पूछा गया, उनका नहीं, तो शिवालय है, आप यहाँ पे मत करिए। फिर उन्होंने ये सामने पेड़ है बड़ा, उनको काटने का प्रयत्न किया, जिसमें अभी भी घाव उपस्थित हैं। फिर इसमें से खून आने लग गया। खून के बाद इसमें घड़े आने लग गए। जो घड़ा आज भी एक वहां अभी आज भी रखा हुआ है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है इसका। तब से यहाँ पे, और यहाँ पे साक्षात है, और यहाँ पर आकर जो मन शांत होता है वो मैं नहीं समझता हूँ कहीं और होता है। वो अनुभव है वास्तव में। ये आने वाले बहुत यहाँ की जितनी भी पीढ़ी के पुराने हैं सभी लोग यहाँ पर आते हैं। मैं ताल चैनल वालों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने ये यहाँ पे एक अपनी उन्होंने भी तपस्या पूरी तरह प्रभु इन शिवालय को, यहाँ के शिवालय को, महेश खान के शिवालय को पता नहीं कितने लाखों व्यक्तियों को दिखाएंगे। धन्यवाद। नहीं धन्यवाद। तो जो है ये आपने एक सिद्ध पुरुष का उल्लेख किया था, तो मैंने सुना है कि बनखंडी महाराज भी यहाँ अक्सर आया करते थे। यहाँ पे कोई ऐसे महाराज नहीं है जो स्थानीय है जो नहीं आते थे। सिद्ध बाबा है यहाँ पे 3 है। एक गंगनाचल महाराज यहाँ पे पूजा करते थे। गंगराज जो जिसका नाम गागर जिसके पड़ा है, गंगनाचल महाराज वहां पर पूजा करते थे। एक उसके ऊपर ही सिद्ध बाबा रहते थे, वो यहाँ रहते। एक ठाकुर में सिद्ध बाबा रहते थे, उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी। नंती महाराज ले लीजिए, नीमगरौली महाराज ले लीजिए, और हमारे बनखंडी महाराज लीजिए, यहाँ पे सब उन्हें पूजा करना करके। तो आपका एक जीवन का बड़ा लंबा भाग यहाँ पर व्यतीत हुआ है भगवान की सेवा करते हुए, लगभग 55 साल। हाँ जी। तो इन 55 सालों में क्या अनुभव है आपका, और क्या अंतर 55 साल पहले और आजकल की वातावरण में पहले क्या अंतर महसूस होता है आपको? पहले और आज में अंतर है कि सिर्फ जो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी हुई है, संख्या बढ़ी हुई है। और पहले लोग पैदल आया करते थे, अब क्या है कि वाहन में आते हैं। इतना ही अंतर है। भक्ति में कोई अंतर नहीं है। तपस्या में कोई भी अंतर नहीं है। लोगों की अपनी पूर्ण भक्ति से भक्ति भाव से आते हैं। प्रभु के चरणों में जो भी उनको प्रसाद मिलता है वो ले जाते हैं। और हमारे ही पिताजी द्वारा, गुणवंती जी द्वारा, भैरव जोशी जी द्वारा, और स्थानीय काफी लोग वहाँ लोगों द्वारा यहाँ पे एक छोटा सा फराली का एक भंडारे करने का प्रथा उन्होंने चालू करी, जो आज भी प्रभु के कृपा से यहाँ पे चलती है। शरद जो भी आलू है, जहाँ शकरकंद है, खीर है, वो सब खीर से भक्तों को लगातार सावधानी को सभी भक्तों ने उनको जो भी लेना चाहते हैं प्रसाद वो लेते हैं, और जो यहाँ पे नहीं खाना चाहते हैं वो घर को ले जाते हैं। तो आगे की वर्षों में आने वाले जो शिवरात्रि के पर्व आएंगे उसमें कुछ सुधार की अपेक्षा की जा सकती है? हाँ जी, यहाँ पे अभी सोच रहे हैं, प्रभु अधिक आज्ञा देने वाले ये हैं, प्रभु हैं। हमारे विचार है कि जैसे अभी 2-3 सालों लगातार शिवरात्रि के दिन यहाँ पे एक सुंदरकांड का पाठ होता है, जो कि आज भी हुआ। उसके बाद हवन होते हैं। हवन भी आज हवन भी। तो इस प्रकार शिवरात्रि के दिन जो भी प्रभु की आज्ञा होगी वो करेंगे। धन्यवाद पुजारी जी। आप 55 साल हो गए। मैं ये कामना करता हूँ भगवान से कि अभी 100 साल तक आप यहाँ आते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हर 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 महादेव। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर महेश खान स्थित इस सिद्ध शिवालय स्थल पर हमारे मध्य उपस्थित हैं श्री मनीष शाह जी, जो प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पेशे से शिक्षक हैं। और उनके साथ रामलीला महाराज, उनके मित्र भीम जी ने याद दिलाया थे कि हनुमान जी भी हैं। हनुमान जी और वो लगा करते हैं रामलीला में। और नंदा देवी महोत्सव भी इनके सौजन्य से बहुत
भव्य आयोजन यहाँ भवाली में होता है। और उनके साथ हैं श्री आदरणीय भीम सिंह तुलेरा जी, जो कि रेवेन्यू विभाग में अधिकारी हैं, और वो भी अपनी राजकीय सेवा के साथ साथ सामाजिक दायित्वों को भी निभाते रहते हैं। और तो मैं मनीष शाह जी आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो यहाँ पर कार्यक्रम होता है प्रत्येक वर्ष, कार्यक्रम के अब तो बिल्कुल मेले का स्वरूप ले लिया है इसने, बिल्कुल। तो वो कार्यक्रम पहले कितने समय से आप उससे जुड़े हुए हैं? सबसे पहले तो मैं ताल चैनल के माध्यम से आज शिवरात्रि के पावन पर्व में समस्त क्षेत्रवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और माँ भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि सबके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें। जैसा कि सुहेल जी आपने पूछा कि यहाँ मैं कब से आ रहा हूँ, मुझे याद है कि मैं कम से कम जब से मुझे याददाश्त थी 3 या 4 साल से, तब से मैं लगातार आ रहा हूँ। अब जो पंडित जी के पिताजी से केदार जी और गुणवंत जी और भैरव चचा जो मंदिर में थे, इनके द्वारा यहाँ पर बड़ा भव्य आयोजन यहाँ शुरू से ही किया जाता था, और उनका एक ट्रक था गुणवंत जी का। तो हम भवाली वासी जितने भी थे, हमारे परिवार के लोग और आसपास के मोहल्ले के लोग और भवाली के जितने भी लोग थे, वो ट्रक से उस समय, तब भी कच्ची रोड थी यहाँ पर, उस समय भी ट्रक से आया जाया करते थे। तो मुझे लगता है कि उस समय भी 3 या 4 बार उनको वहां पर फेरा लगाना पड़ता था भवाली का, तो उस समय भी काफी भीड़ यहाँ पर हुआ करती थी, और तब से आज तक लगातार ये भीड़ बढ़ते जा रही है। ये सब प्रभु की कृपा है। कुछ अंतर महसूस होता है पहले जब इतने लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से? अंतर तो यह है कि अब कुछ सुख सुविधाएं हमारे पास आ गई। जैसे आज हम ट्रक में आते थे, भीड़ में लटकते हुए आते थे, या कई लोग पैदल आते थे। अंतर तो बस इतना ही है, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर श्रद्धा लगातार बढ़ती जा रही है। इससे अभी मैं यहाँ से ऊपर गागर और उसके ऊपर झंडीधार भी गया, तो वहां भी लाखों की, वहां मतलब हजारों की वहां भीड़ थी। कई छोटे छोटे बच्चे भी और बुजुर्ग लोग भी मैंने वहां पर देखा। हालांकि चढ़ना काफी मुश्किल था, काफी हाइट में था वो, तो तब भी वहां पर लोगों का वहां पर जमावाड़ा था। तो इसे देखकर मुझे लगता है कि सनातन धर्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा हुआ है। तो और आगे को मतलब जो ये इतने सालों से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है, और भगवान की इच्छा हुई तो अभी अनंत काल तक इसी प्रकार चलता रहेगा, तो क्या सुधार होने चाहिए कुछ इस दिशा में? सुधार में सबसे बड़ी चीज तो ये है कि सबसे पहले हमें इस मंदिर की सेवा करने के पर्यावरण की सेवा भी करनी चाहिए। हम यहाँ देख रहे हैं कि कई बच्चे आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, तो भी हमने देखा रास्ते में कुछ चिप्स वगैरह पड़े थे, हमने उठा के उसे किनारे करा। तो सबसे मेन चीज तो है कि हमें अपने पर्यावरण को संरक्षित करना बहुत जरूरी है। हमें यहाँ पर, हालांकि रिजर्व फॉरेस्ट है, आरक्षित वन है, इसके अंदर कोई आता नहीं है, चेन लगी होती है, तो तभी ये बचा हुआ है। और जो भी हम जब भी आते हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर सेवा के रूप में पर्यावरण की सेवा करनी चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा कि हर साल शिवरात्रि में कुछ यहाँ पर पेड़ भी लगाए जाने चाहिए। हाँ, शिक्षक होने के नाते ही वास्तव में स्वाभाविक है अपने अपना वो संदेश भी ताल चैनल के दर्शकों के लिए दिया कि पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए, पौधारोपण होना चाहिए, और जो आने वाली पीढ़ी है उनको थोड़ा साफ सफाई, स्वच्छता की ओर प्रेरित किया जाना चाहिए। तो इसमें मतलब आगे आने वाले वर्षों में आप क्या कोई ऐसे कार्यक्रम आयोजन कर सकते हैं? जैसे काफी लंबा मंदिर का हमारा परिसर है, लंबा चौड़ा काफी जगह है यहाँ पर, कि जितने भी सैकड़ों लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए जागरूकता के कुछ कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाएं, या पौधारोपण के कार्यक्रम किस प्रकार की आयोजित, कैसे उन लोगों को, बच्चों को प्रेरित किया जाए? इसके लिए तो बहुत जरूरी है कि बच्चों को प्रेरित करना। इसके लिए हम स्कूल्स में जाकर कहें, और यहाँ जब ये लोग आते हैं तो हम इनके लिए, जो बच्चे यहाँ पे या कोई भी पेरेंट्स आते हैं या कोई भी भक्त आते हैं, उनको हम सीढ़ी में आने से पहले उनसे कहें कि भैया आप वृक्ष लाएं, और नेक्स्ट ईयर आएंगे तो आप इसकी देखभाल करेंगे। और दूसरा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जागरण हो रात का, हम लोग भी आएंगे, आप लोग भी सहयोग करेंगे। पंडित जी से मेरा आग्रह है कि नए अगले शिवरात्रि में रात्रि जागरण, सुंदरकांड पे होता ही है, रात्रि जागरण का कार्यक्रम भी यहाँ पर हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए। और उसके लिए अनाउंसमेंट भी बहुत जरूरी है। मैं ताल चैनल से कहना चाहूंगा कि आने वाले वर्ष में इस जो पब्लिक अनाउंसमेंट भी आप अपने ताल चैनल के माध्यम से करेंगे। तो एक भवाली के गण्यमान्य व्यक्ति होने के नाते हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप पंडित जी से और यहाँ वन विभाग के अधिकारियों से संयोजन करके जो ये रचनात्मक कार्यक्रम है उनको आगे वो कराएंगे। तो ऐसा आश्वासन? हाँ बिल्कुल, आप लोग के साथ मिलकर हम प्रशासन से मिलेंगे, बात करेंगे, और मुझे लगता है कि प्रशासन भी इस मामले में कुछ कहेगा कि सभी लोग धार्मिक होते हैं और हमने कुछ करना नहीं है, हमने जागरण करना है।
और प्रभु की भक्ति करनी है, भजन करना है, इसमें मुझे लगता नहीं क्योंकि हमारे जो फॉरेस्ट के अधिकारी हैं उसमें मना करेंगे इसमें। धन्यवाद शाह जी। और ताल चैनल के बड़े प्रबुद्ध और कर्मठ कार्यकर्ता श्री दीपक बिष्ट जी की को स्मरण करते हुए हम इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।